और जानकारी आपको देते हैं क्योंकि अगर बात करेंगे भारत की सरजमी पर इस वक्त अमेरिका के विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं। ब्लिंकन इस वक्त भारत के अंदर हैं और अमेरिकी विदेश मंत्री ने आज मुलाकात भी की है भारत के विदेश मंत्री के साथ। और कोरोना के खात्मे के लिए दोनों देश प्रतिबद्ध हैं, ये दरअसल भी कहा गया है। और मदद के लिए भारत का शुक्रिया भी कहा गया है। ब्लिंकन की तरफ से अमेरिका के विदेश मंत्री ने भारत का शुक्रिया कहा जब कोरोना काल में भारत की तरफ से मदद पहुंचाई गई अमेरिका को, और कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अगर हम बात करें ब्लिंकन की तो ब्लिंकन की मुलाकात अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होनी है। उनका 2 दिवसीय दौरा है भारत का और आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं कि किस तरीके से कई अन्य मुद्दों पर बातचीत हुई है। अहम मुद्दे रहे हैं, बात कोरोना को लेकर करें या फिर हम बात करें अन्य मुद्दों की, अफगानिस्तान का मुद्दा, मानवाधिकार का मुद्दा, कई मुद्दे हैं जिन पर बातचीत की गई है। कर्नल एसएस पठानिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। तमाम जानकारी हम उनसे लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पठानिया साहब एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। पठानिया साहब, मुलाकातों का दौर आज जारी है और कहा गया है भारत का शुक्रिया अमेरिका के विदेश मंत्री की तरफ से जो कोरोना काल में मदद पहुंचाई गई है। हालांकि अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की गई है। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान का मुद्दा, मानवाधिकार का मुद्दा, जिस पर हम बातचीत पिछले दिनों कर भी रहे थे, क्या मायने निकाले जाएं इस मुलाकात के पठानिया साहब? सबसे पहले ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट है ब्लिंकन साहब की, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ऐसी विजिट होती है, उसके अंदर कुछ चीजें दिखाई जाती हैं, कुछ चीजें नहीं दिखाई जाती हैं जी। अभी ब्लिंकन जो है, देखिए इस समय बैटल क्या चल रही है, बैटल चल रही है सुपरमेसी की यूएसए और चाइना के बीच में जी। यूएसए और पूरी जो दुनिया इस समय है वो चाइना से काफी हद तक नाराज है क्योंकि उन्होंने जो पूरे विश्व में ये जो महामारी चलाई थी कोरोना, और जिस तरीके से उन्होंने इसकी जांच को रोका है जानबूझ के। अभी बिडेन साहब जब पावर में आए थे, ही सेज कि लेट देयर बी इन्वेस्टिगेशन एंड द इंटेलिजेंस कमेटी वाज सेट अप फॉर दैट टू इन्वेस्टिगेट विद इन 3 मंथ्स। नाउ वो प्रोसेस चल रहा है अभी, लेकिन उसका प्रोसेस का कल्मिनेशन तभी हो पाएगा अगर चाइना उसके अंदर कॉपरेट करे, वो जो नहीं करेगा। तो इस समय जो इम्पोर्टेंट चीजें हो रही हैं, देखिए उसके बाद वो ईस्टर्न लद्दाख में घुस चुका है और अभी वो क्या कर रहा है कि जब भी हम कोशिश करते हैं, पिछली बार जयशंकर जी जब मिले थे एससीओ ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में जी, तो उसके अंदर भी उन्होंने हमें टरका दिया था, उन्होंने कोई कमिट नहीं किया था और कहेंगे कि वार्तालाप चलता रहेगा, लेकिन उनके जो इंटेंशन हैं वो बड़े क्लियर लग रहे हैं कि वो वहां से हटने को तैयार नहीं है और हटेगी भी तो अपनी शर्तों पर हटेंगे। नंबर 2, उससे बड़ी जो प्रॉब्लम चल रही है, अफगानिस्तान इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू एट दिस मोमेंट क्योंकि यूएसए जो है वहां से विड्रॉ तकरीबन अपना कंप्लीट कर चुका है और अफगानिस्तान के जो रेमिफिकेशन है, अगर हम सारी कंट्रीज को ले लें, पाकिस्तान ले लें, तुर्की ले लें, उसके बाद आपकी तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, ईरान, तो ये एक सेंट्रल एशिया की जो सारे रिपब्लिक हैं वो इससे इफेक्ट होगी और पूरा वर्ल्ड जो है इससे इफेक्ट हो जाएगा। सो दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू। थर्ड इंपॉर्टेंट इशू जो है वो चाइना की दादागिरी है, वो जो कर रहा है साउथ चाइना सी में, बिकॉज दे क्लेम दैट एंटायर साउथ चाइना सी इट बिलोंग्स टू द चाइना। तो इस समय अगर आपने देखा हो, कुछ दिन पहले ब्रिटेन ने भी इसके अंदर एक बड़ा अच्छा नैरेटिव फेंका था दुनिया के लिए, जब उनकी क्वीन एलिजाबेथ जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसके अंदर तकरीबन 70 उनके शिप रहते हैं, एयरक्राफ्ट रहते हैं, अलॉन्ग विद द एंटायर फ्लीट, they had moved into the Pacific region and they intend to go to China Sea also. So दुनिया इस समय इकट्ठी हो रही है। क्वाड की जो फॉर्मेशन है वो इसीलिए है कि चाइना को उसकी औकात समझाई जा सके और उसकी सबसे ज्यादा जो वल्नरेबिलिटी है दैट लाइज इन द मलाइका स्ट्रीट, दैट वी ऑल आर अवेयर। लेकिन पठानिया साहब, आज ना 2 तस्वीरें सामने आई हैं, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि एक तस्वीर तो जो हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि हाँ अमेरिका हमारे साथ एक तस्वीर में नजर आया, लेकिन एक तस्वीर और आई जो थोड़ी देर पहले हमने दिखाई कि तालिबान चीन के साथ नजर आया है। एक वो देश जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो भारत के साथ इस वक्त है, और एक वो देश जो दुनिया का सबसे बड़ा देश बनना चाहता है, और एक वो देश है जो अभी कोई देश बना ही नहीं है। तो ये 2 तस्वीरें अलग अलग क्या दर्शा रही हैं? देखिए ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन है। यूएसए के अफगानिस्तान से विड्रॉल के बाद चाइना अपना जो वार कर रहा है वो पाकिस्तान के कंधों पे कर रहा है, वो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं।
बट द चाइना हैज गॉट पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिकल दोनों उसके इंटरेस्ट वहां पे हैं, लेकिन वो अभी खुल के सामने नहीं आना चाहता है, क्योंकि वैसे इस समय वो कोरोना की जो इंटेलिजेंस की जांच चल रही है उसको निपटाने में लगे हुए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के थ्रू अपना एम अचीव कर रहे हैं। अभी यूएसए इज ऑल्सो अवेयर ऑफ दिस। यूएसए को ये पता है कि चाइना वहां पर अपना इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश करेगा, बिकॉज रशिया जो है वो भी अभी थोड़ा ढीला पड़ता जा रहा है, जिस तरीके से उनकी तालिबान को सपोर्ट कम हो गई है। चाइना पाकिस्तान के जरिए बदस्तूर ये कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरीके से तालिबान की काबुल के अंदर हुकूमत हो जाए, लेकिन वो कैसे होती है, क्यों होती है, कितना टाइम लगता है, क्या क्या चीजें इस दरमियान होती हैं, वो सब हमें देखना पड़ेगा। बट टू माई माइंड वेरी अनलाइकली, बिकॉज यूएसए इज ए सुप्रीम पावर, ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड, दे विल एंश्योर, और उनका इतना क्लाउट है, उनका इतना पकड़ है बाकी देशों पे कि वो जो करवाना चाहते हैं वो करवा देते हैं। इसका आपने इराक में भी एग्जाम्पल देखा होगा, जब वो नेटो और पूरी दुनिया की फौज के साथ गए थे, और आपका अफगानिस्तान में भी आप देख चुके हैं। तो चाइना इस समय अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यूएसए का मेन जो पर्पज है कि चाइना का जो प्रभुत्व है या जो दादागिरी है उसको खत्म करना है, और उसके लिए वो एयर, सी एंड लैंड तीनों चीजों को परहेज करने से, यूज करने से परहेज नहीं करेंगे, और चाइना को आस्ते आस्ते उसकी औकात समझ जाएगी। इस समय चाइना की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि एंटायर वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन द चाइनीज स्टफ व्हेन इट कम्स टू द ट्रेड, बिकॉज यूरोप की कंट्री, यूएसए कंट्री, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग तो करते नहीं है, तो मैन्युफैक्चरिंग वो सबसे चाइना में पड़ती है। चाइना इज ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट दैट पर्टिकुलर थिंग, बट दैट विल नॉट गो फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। दैट्स व्हाट हाउ आई लुक एट इट। ठीक है पठानिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। दरअसल क्या कुछ हो रहा है, और ये बातचीत करनी जरूरी भी है दरअसल, क्योंकि दुनिया की जानकारी भी हम 5 के पंच में पहुंचाते हैं। फिलहाल जयशंकर साहब क्या कुछ कह गए हैं वो भी आपको सुनवाएंगे, क्योंकि मुलाकातों का दौर चला और ब्लिंकन साहब, जयशंकर साहब एक ही टेबल पर थे। फिलहाल क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको फटाफट से सुनवा देते हैं। The COVID issue was naturally a particular priority. So let me first acknowledge the responsiveness of the Biden administration to keeping the raw material supply chain open for vaccine production in India. And then say a big thanks for the support we received during the COVID second wave from the United States, a support that I would say was truly exceptional. We focused today on expanding vaccine production to make it globally affordable and accessible. We also discussed travel challenges resulting from COVID. The US has been very forthcoming on students. I really appreciate all the trouble that the State Department and the Embassy has gone to in that regard. And I very much hope will take a sympathetic view of other travelers in the days to come. We spoke at length about regional concerns, multilateral institutions, and global issues. The expanding Indian footprint, be it in Africa, Southeast Asia, Caribbean, or the South Pacific, has naturally broadened our shared agenda. Among the many issues that we looked at, I would specifically note Afghanistan, the Indo-Pacific, and the Gulf. Regarding Afghanistan, it is essential that peace negotiations are taken seriously by all parties. The world wishes to see an independent, sovereign, democratic, and stable Afghanistan at peace with itself and with its neighbors. But its independence and sovereignty will only be ensured if it is free from malign influences. Similarly, unilateral imposition of will by any party will obviously not be democratic and can never lead to stability. As the Minister said, we discussed a number of critical issues today. COVID-19 being at the top of the agenda. It's hit both of our countries very, very hard. We remember with gratitude, and we will not soon forget the aid and assistance that India provided to us in the early days of COVID-19. When our hospitals were overwhelmed early in the pandemic. And I'm proud that we could help return the gesture of friendship. Over the past few months, the United States government has contributed more than $200 million to India for COVID-19 relief. And there's been a huge outpouring
from individual Americans, from the private sector, in support as well. Today, I'm pleased to announce that the United States government will send an additional $25 million to support vaccination efforts across India. This funding will contribute, I think, to saving lives by strengthening vaccine supply chain logistics, addressing misinformation and vaccine hesitancy, and helping to train more healthcare workers. We're determined to end this pandemic, and India and the United States will work together to do it, including through the Quad Vaccine Partnership, which will bring safe and effective vaccines to others across the region.